औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई एम फ़ाइन। और आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बहुत ज़्यादा बच्चे कहते हैं, आप खुद ही कहते हैं कैसे हैं, फिर आप खुद ही कह देते हैं मैं तो फ़ाइन हूँ। तो सही बात है ना? देखें ना, एक बच्चे ने कमेंट किया है, उसके मिलियन जो है ना वो सब्सक्राइबर हैं। इंडिया का एक चैनल है, वहाँ पे मिलियन जो है ना वो व्यूज़ आते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे मुश्किल वो काम है एक रूम में खड़े होकर बच्चों के बगैर क्लास में पढ़ाना कितना मुश्किल है। इसी तरह देखो, आप एक रूम में खड़े होकर पढ़ा रहे हैं तो आपको कोई देख नहीं रहा। ये सोच की बात है। पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया देखती है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या आप बोलना चाह रहे हैं, क्या आप बोलेंगे, क्या आपके अल्फाज हैं, क्या वो किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे। क्या ख्याल है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा। और लोगों को, दूसरों को, सीनियर को, जूनियर को, क्लास फेलोज़ को, जिसके साथ थोड़ा बहुत आप लड़ लेते हैं, उनको ना लड़ा करें, ठीक है ना? सबको रिकमेंड करें हमारे चैनल के बारे में, क्योंकि हम आपके लिए इतना काम कर रहे हैं। आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, SCA 301 MTH 101 और इंशाल्लाह अब ये MTH 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इंशाल्लाह ये भी सीरीज़ कंप्लीट होने वाली है और मैंने कर देनी है, क्योंकि जो तनसीर अहमद कहता है ना वो करता है। क्योंकि मैं अपने छोटे बहन भाइयों का एहसास करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में मैथ मुश्किल है, लेकिन जो डिलीवर किया गया है ना अब तक, लेक्चर्स डिलीवर किए गए हैं वो भी मुश्किल है, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, PhD हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के टीचर्स हैं, वो लेवल पे आगे बात नहीं करते। हालांकि मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं वैसे ये कह रहा हूँ कि जो हमारे बच्चों की कंडीशन है उस कंडीशन को समझ के लेक्चर डिलीवर करना चाहिए। मैं वैसे ही करता हूँ कोशिश, लेकिन पता नहीं आपको समझ लग पाती है कि नहीं, मुझे नहीं इस चीज़ का इल्म। चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेरे भी वो उस्ताद हैं, मैंने भी उनसे पढ़ा है, लेकिन मैंने जो अंडरस्टैंड किया है ना, जो आपकी बैक बेंचर होते हैं ना बच्चे, उनको अगर आप लेके चलें तो ज़िंदगी का मज़ा आ जाए। देखें, एक बच्चा है, उसने काम किया है, सही नहीं किया, आप जाके उसके ऊपर हाथ रखें उसके शोल्डर पे और उससे कहें कि देखें आप कर सकते हैं। आपने नहीं करना तो किसने करना है? आप कर सकते हैं। आज आपने थोड़ा किया है, कल को आप ज़्यादा करेंगे। बेशुमार एग्जाम्पल्स पड़ी हुई हैं हिस्ट्री के अंदर कि डल तरीन स्टूडेंट्स थे, डल तरीन जो है ना वो इंसान थे, लेकिन बाद में इतने आगे निकले कि उनको पकड़ना मुश्किल हो गया। मैं अपनी ही मिसाल दे देता हूँ छोटी सी। मुझे मैथ आता ही नहीं था, जड़ से मैथ आता ही नहीं था। मैं था क्लास 8 में, तो जब मैं 9th में होने लगा तो मैंने सोचा कि यार 9th का मैथ तो और ज़्यादा मुश्किल है, तो कौन करेगा, कैसे होगा। मैंने क्या किया है, डेफिनेशंस, थ्योरम, ऑब्जेक्टिव, ये करके 9th से तो हो गया पास। अब मैं गया जब 10th में, तो खूब जो है ना वो मुझे एक दिन इतनी मार पड़ी सर से, इतनी मार पड़ी कि समझ लें कि नीला पीला हो गया मैं। जब घर आया, कपड़े चेंज करने लगा, तो वालिद साहब ने देख लिया। वालिद साहब ने कहा कि तुम तो बड़ा अच्छा पढ़ते हो, दूसरी किताबें अच्छी थी ना मार्क्स भी अच्छे आ जाते थे, लेकिन रटा शटा लगा के आ जाते थे। तो मैंने रोकर बताया कि मुझे मैथ नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम किसी अच्छे टीचर के साथ रब्ता करते हैं। मेरे कज़न हैं सर अफजल सरदार साहब, उनके पास फिर मैंने 10वीं का मैथ किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ऐसे कंसेप्ट क्लियर करवाए कि आगे मेरा दिल किया कि मैं आगे ICS करूं। मैंने ICS किया, BSc डबल मैथ्स की, MSc मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी पंजाब से की, और इसी तरह अब MPhil मेरा कंटिन्यू है। तो देख लें, मैं वही कहना चाहता हूं कि मुझे कुछ भी नहीं आता था, अब मैं लोगों को मैथ करवा रहा हूँ, दुनिया को मैथ करवा रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप कर सकते हैं। आपने नहीं करना तो किसने करना है? मजदूरी करने वाले तो नहीं करेंगे ना। अगर जो इस वक्त यूनिवर्सिटी में एडमिट हो चुका है वही करेगा ना, आप ही करेंगे ना। मैं करूँगा, आप करेंगे,
हिम्मत करें, अल्लाह ताला मदद करता है। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। लईसा इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को उतना ही मिलता है जितनी वो मेहनत करता है। यू अंडरस्टैंड? मेहनत करें बस जी। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। के सिलेक्शन को कहते हैं के कम्बिनेशन। के कम्बिनेशन को सिंपल कहते हैं कम्बिनेशन, ठीक है, यह याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, रेपिटेशन अलाउ होती है इसमें, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। और के जो है वो आपके पास ज़रूरी नहीं है कि वो छोटा हो और वो इक्वल हो एन के, वो बड़ा भी हो सकता है, समझ लगी ना। वो इंडिपेंडेंट है, ए जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो लेस भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, उसकी मर्ज़ी है, वो जो मर्ज़ी करे। जैसे आजकल देखे ना, हमारे काफ़ी ज़्यादा इलाकों में 3 सूबों में 3 प्रोविंसेस में इस वक्त सैलाब आ चुका है। तो अल्लाह की ज़ात है ना, वो इंडिपेंडेंट है, वो किस पे डिपेंड नहीं करती, तो वो उसके काम है। लेकिन इमदाद करें, अपने मोहल्ले में जाएं, जो भी मस्जिद में, मदरसे में, कहीं भी सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद हो रही है इकट्ठी, वहाँ पे आप अपने पैसे जमा करवाएं। इंशाल्लाह मैं भी भेजूँगा, आप भी भेजिएगा, ठीक है। तो लाज़मी उनकी मदद करें क्योंकि वो इस वक्त मुश्किल में है। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और एक मुट्ठ हो जाएं। मुसलमान एक मुट्ठ ही अच्छा लगता है। चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। चलें, अच्छा जी, नोटेशन इसकी क्या होगी, कम्बिनेशन के प्लस एन -1 कॉमा के, और इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे परमोटेशन में लिखा था, ठीक है बच्चे, समझ आ गई है। अब फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं। तो फॉर्मूला मैंने सोल्व किया हुआ है। फॉर्मूला देखें ज़रा, करना क्या है, सेम परमोटेशन की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। देखिए परमोटेशन में करते थे कि ये वाले का फैक्टोरियल ऊपर और इनके दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल नीचे, ऐसे करते थे ना हम, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल नीचे। फॉर एग्जांपल देखो, ये था n सारा माइनस के, नीचे फैक्टोरियल आपके पास आ जाता था दोनों के डिफरेंस का। लेकिन अब क्या होगा, ये नीचे जो लिखा होगा ना, ये के का फैक्टोरियल लिख के फिर ये डिफरेंस लिखना है, बस ये के फैक्टोरियल इसमें नया है। आगे जो है ना हम डिस्कस करते जाएंगे, साथ साथ पढ़ते जाएंगे कि आया कि ये कौन सी बला, इनके दरमियान रिलेशन क्या होता है। लेक्चर नंबर जो 31 है उसमें मैंने बड़े अच्छे से बताया है कि कम्बिनेशन और परमोटेशन में फ़र्क और उनके दरमियान रिलेशन क्या है। ओके, तो यहाँ पे तो सिर्फ फार्मूले की हम बात करेंगे कि आया कि इसके फार्मूलाज क्या हैं, ठीक है, और किस तरह इसे हैंडल करते हैं। चलें अब देखें, के से के कैंसिल, तो नीचे आएगा n-1 फैक्टोरियल और के का फैक्टोरियल एज इट इज़ वैसे आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म भी वैसे ही आ जाएगी। ओके बच्चे, क्लियर है। अच्छा, इन सिंपल इसे हम ऐसे भी लिखते होते हैं, याद रखिएगा, इन सिंपल हम इसे ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 31 में मैंने इसे इस नोटेशन के साथ भी लिखा है और बताया भी है किस तरह सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिंपल n कम्बिनेशन के इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर k फैक्टोरियल n माइनस k फैक्टोरियल इन सिंपल। ओके, एग्जाम्पल है मेरे पास, आपके पास है कि टोटल जो उसने मोबाइल्स कंपनी की उसने बात की हुई है, वहाँ पे उसने बात की है कि आपके पास वो 10 है जो आपने मोबाइल्स सेलेक्ट किए हैं, यूज़ किए हैं, और बाद में उसने बता दिया कि उसकी जो कलेक्शन है वो 30 है। तो आपने इन दोनों के दरमियान क्या करना है, ये फॉर्मूला लगा के ना, ये वाला, इनके दरमियान आपने कम्बिनेशन मालूम कर लेनी है, ठीक है। उसी तरह ही आप देखो ज़रा, उसने 4 एट लीस्ट निकाल दिए हैं उसमें से, कलेक्शन में से मोबाइल्स, तो बाकी रह गए 26। तो आप 30 की जगह में 26 लगा के आपने खुद ये एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। ये असाइनमेंट है आपकी, अच्छे से करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा, अगर ना हुई तो फिर भी आप नहीं करनी है क्योंकि आपके PDF में की हुई है ये वाली, अच्छे से करिएगा। अब आगे देखते हैं हम। बहुत ज़्यादा शर्तें ऐसी हैं जो अगर वो रख दे आपके लिए क्वेश्चंस के अंदर तो वो आपको माननी पड़ती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी तरह टेबल के अंदर हमने ये चीज़ को समझना है कि आया कि यार अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हमने किस तरह ये चीज़ लगानी है। अब देखो ज़रा फ़र्क बताता हूँ मैं आपको। के कम्बिनेशन, अगर तो कह दे के कम्बिनेशन तो सिंपल हो गया, एन और के, इसका कम्बिनेशन आपने ले लेना है। अब देखो अगर वो कह दे आपको के सिलेक्शन लाइक के कम्बिनेशन,
तो इसका मतलब है के कम्बिनेशन और के सिलेक्शन का कंसेप्ट दोनों का इकट्ठा ही हो गया है। जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि के सिलेक्शन को के कम्बिनेशन भी कहते हैं, तो वो क्वेश्चन में खुद बताएगा, वो कहेगा कि यूज़ के सिलेक्शन लाइक के कम्बिनेशन। आप ऐसे करो जैसे के कम्बिनेशन को यूज़ करते हो, ऐसे के सिलेक्शन को करो, ठीक है। ये याद रखना, वो पेपर में बताएगा, नहीं तो आप फ़र्क माइंड में रखें, बस बात ख़त्म है। आप अपना कंसेप्ट क्लियर रखें, लेकिन अगर वो पेपर में के सिलेक्शन लाइक के कम्बिनेशन कह लेता है तो आपने के कम्बिनेशन के तरीके के साथ करना है क्वेश्चन, ठीक है, के सिलेक्शन के साथ नहीं करना। अब देखो ज़रा, इसमें फ़र्क मैं बता देता हूँ। अगर दोनों में आप दोनों इकट्ठे दे देता है फिर के कम्बिनेशन के साथ, अगर दोनों में अलग अलग जो भी देगा उसके साथ आपने फ़र्क के हिसाब से कर लेना है, डिफरेंस के हिसाब से। देखो ज़रा कैसे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें होती हैं आपके पीडीएफ के अंदर, जो समझने के लिए थोड़ा सा ना टेक्निकल दिमाग चाहिए, तो वो आपके पास है, ठीक है। देखो ज़रा, रेपिटेशन लॉ होती है के सैंपल में, उसका फॉर्मूला होता है n की पावर k, उसमें ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखनी है। रेपिटेशन लॉ होती है के सैंपल के अंदर और उसका फॉर्मूला ये होता है और उसमें ऑर्डर मैटर करता है, ठीक हो गया। ले जी, ये इतना एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट, ऑर्डर मैटर नहीं करता, रेपिटेशन लॉ होती है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन रेपिटेशन लॉ होगी किसके अंदर, के सिलेक्शन के अंदर, ठीक है। समझ लगी बात की। तो ये इसका कंसेप्ट हो गया के सिलेक्शन का, कि इसमें रेपिटेशन लॉ होती है, क्योंकि मैं पीछे भी मैंने बताया था ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। ये हो गया के सिलेक्शन का तरीकाकार। अब आ जाते हैं के कम्बिनेशन के ऊपर, के कम्बिनेशन के ऊपर और के परमोटेशन के ऊपर। रेपिटेशन नॉट अलाउड, रेपिटेशन लॉ नहीं करती लेकिन ऑर्डर मैटर करता है के परमोटेशन के अंदर, ये भी हमने पढ़ा है। रेपिटेशन नॉट अलाउड लेकिन ऑर्डर मैटर करता है के परमोटेशन के अंदर, उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। समझ लगी ना बात की, परमोटेशन एन के, क्लियर है बच्चे। उसके बाद ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता जी बच्चे। देखो ज़रा दोबारा फिर मैं रिपीट करने लगा हूँ कि आया कि रेपिटेशन लॉ हो और ऑर्डर भी मैटर करे, वो के सैंपल के अंदर होता है। वो कहाँ होता है, के सैंपल के अंदर होता है, क्लियर है। उसका फॉर्मूला होता है n की पावर k। इसी तरह ही ऑर्डर मैटर ना करे लेकिन रेपिटेशन भी अलाउ हो, ऑर्डर मैटर ना करे लेकिन रेपिटेशन भी अलाउ हो, तो के सिलेक्शन क्या आएगा, के सिलेक्शन, ओके। ये याद रखना है। पेपर में ज़्यादातर वो बता लेता होता है कि ऑर्डर डज नॉट मैटर लेकिन रेपिटेशन अलाउ, ठीक है ना। तो आपको कंसेप्चुअल ये चीज़ें पता होनी चाहिए बस, ठीक है। अब देखो ज़रा, रेपिटेशन नॉट अलाउड, रेपिटेशन अलाउ नहीं है, रेपिटेशन अलाउ नहीं है, रेपिटेशन अलाउ नहीं है, लेकिन ऑर्डर मैटर करवाएगा, ऑर्डर मैटर करवाएगा तो के परमोटेशन। दोबारा फिर, रेपिटेशन लॉ नहीं है, ऑर्डर मैटर करता है तो परमोटेशन, ओके, परमोटेशन लगेगी। अब देखो ज़रा, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता, रेपिटेशन नॉट अलाउ, दोनों चीज़ें ही नॉट अलाउड, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता, रेपिटेशन नॉट अलाउड, रेपिटेशन भी अलाउड नहीं है, ऑर्डर भी मैटर नहीं करता, तो देन के कम्बिनेशन क्या आएगा, के कम्बिनेशन। उसका फॉर्मूला क्या होगा, के, देखो जरा, उसका फॉर्मूला होगा सी एन के, ऐसे, क्लियर है बच्चे। दोबारा फिर, रेपिटेशन नॉट अलाउ, ऑर्डर डज नॉट मैटर, के कम्बिनेशन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने अच्छे से देखनी है कि यार रेपिटेशन भी अलाउ नहीं है और ऑर्डर भी मैटर नहीं करता, तो किस में, के कम्बिनेशन में, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए मैं आगे नहीं जा रहा, सिर्फ ये टेबल के ऊपर तवज्जो दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने लेक्चर नंबर 30 में भी ये बड़े अच्छे से इसी तरह ही जोर लगा लगा के आपको कहा था ये कर लें कर लें कर लें, क्योंकि ये पेपर में उसने पूछना है, तो जो पेपर में चीज़ पूछता है मैं वहाँ पे अट जाता हूँ कि नहीं ये चीज़ समझ लगनी चाहिए बच्चों को। ओके बच्चे, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड का क्या मतलब होता है, पार्टीशन इसकी कैसे करते हैं, किसी भी सेट के आपने जो है ना मतलब कि ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड जो है ना वो सेट्स बनाने हैं, सब सेट्स बनाने हैं, ठीक है। एग्जांपल है, एक आपके पास सेट है एस, सुपर सेट एस है, बड़ा सेट एस है, ठीक है। पार्टीशन 1 है उसकी, पार्टीशन 1 देखो ज़रा उसने अपने पास से की है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो मर्ज़ी करें, जब मर्ज़ी करें, जहाँ से मर्ज़ी करें,
ठीक है, पार्टीशन। ओके, देखें ज़रा सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले देखें ज़रा 1 2 1 2, उसने 1 2 ले लिया, 3 4 ले लिया, 3 4 5 ले लिया, फिर 6 7 ले लिया, ठीक है। तो देखो ज़रा इसमें उसने क्या किया है, ऑर्डर अनऑर्डर्ड की बात हो रही है, यहाँ पे रेपिटेशन नॉट अलाउ है, मतलब कि रेपिटेशन उसने एक इस तरह पार्टीशन की है कि ऑर्डर और अनऑर्डर्ड, ये होगी ऑर्डर्ड, ये देखो सारी ऑर्डर्ड है। देखो ज़रा कैसे 1 2 3 4 5 6 7, एक ऑर्डर्ड है, ठीक है, एक क्या है, एक ऑर्डर्ड है, एक सीक्वेंस है, एक तरतीब है, और पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, समझ लगी बात की। तो अब पार्टीशन 1 को अगर देखें तो ये ऑर्डर्ड है, दूसरी अनऑर्डर्ड है। देखो ज़रा कैसे अनऑर्डर्ड, ध्यान से देखिएगा, अनऑर्डर्ड 6 7, लास्ट वाला पहले आ गया, ये बेचारा दरमियान में ही है, मीन है, मीन जो वैल्यू होती है वो दरमियान में रहती है, मीन वैल्यू फर्स्ट वैल्यू लास्ट पे, तो ये अनऑर्डर्ड होगी, क्या होगी पार्टीशन अनऑर्डर्ड, समझ लगी है। तो ये है आपके पास ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड पार्टीशन किसी भी सेट की इन सबसेट्स में। ओके, टोटल मार्बल्स हैं आपके पास 7 एग्जांपल है आपके पास, जिसमें फर्स्ट ड्रा किया 2 का, सेकंड ड्रा किया 3 का, और थर्ड ड्रा किया फिर 2 का। तो देखो ज़रा, जब हम टोटल में से 2 मार्बल निकाल लेंगे, बाकी रह जाएंगे 5, फिर 3 निकालेंगे, बाकी कितने रह जाएंगे 4, फिर हम 2 निकालेंगे। देखो ज़रा मेरे पास सुनो, 2 निकालेंगे 5 रहेगा, 5 में से 3 निकालेंगे, बाकी रह जाएगा 2, और 2 में से 2 निकालेंगे, बाकी रह जाएगा, मतलब फिनिश। इस तरह आपने फिनिश करना है, ये देखो ज़रा ऐसे। और याद रखिएगा, जब भी मार्बल वाले क्वेश्चंस आ जाएं, ताश वाले क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है, ताश वाले, मार्बल वाले और बॉल वाले जो ड्रा करने हो, जो भी आपने ड्राइंग करनी हो, बैग के अंदर से ड्रा करना हो, कहीं से भी आपने अर्न के अंदर से ड्रा करना हो, तो देन याद रखिएगा आपने सिंपल कॉम्बिनेशन जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था लास्ट पे वो यूज़ करना है आपने। क्लियर है बच्चे? देखो ज़रा वही मैंने साइड पे भी लिखा हुआ है, आप नोट आउट कर लें। अब देखो पहला ड्रा किया 7 कॉम्बिनेशन 2, उसमें से 2 बॉल निकल गए, बाकी रह गए 5 कॉम्बिनेशन 3, ठीक है। अब देखो 5 में से 3 निकल गए, बाकी रह गए 2 कॉम्बिनेशन 2, ठीक हो गया बच्चे। इसे आपने ओपन करना है, 7 फैक्टोरियल, नीचे कौन सा नंबर है 2 फैक्टोरियल, 7 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके, आगे आपने क्या करना है, सिंपल ये वैसे लिख देना, दोनों को माइनस करके लिखें, और ये देखो तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल ही होता है, तो 1 बाई 1 ही आ जाएगा। अच्छा जी, ये आपने ओपन करना है, 7 को आप कम कर सकते हो, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल पे स्टॉप करके 5 से 5 कैंसिल कर देना है, ये वैसे ही आ गया, नीचे 2 फैक्टोरियल बचेगा, 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल ही होता है। अब ये देखें ज़रा 5 फैक्टोरियल है, 5 को आपने 3 तक ओपन कर देना है, 3 4 3 फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल करके आपने वैसे लिख देना है। अच्छा जी, अब 2 फैक्टोरियल आप ओपन करोगे, 2 2 4, 2 रह गया, यहाँ पे 5 वैसे ऑलरेडी पहले पड़ा हुआ है, 2 3 6, 7 3 21, 2 5 10, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 210, 210 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? आगे हम देखते हैं जी। प्यारे बच्चों देखो ज़रा, अगर ऑर्डर और अनऑर्डर्ड की बात की जाए तो यह फॉर्मूला लगेगा, यह फॉर्मूला आपने याद कर लेना, थ्योरम है ये आपका, n फैक्टोरियल टोटल ऊपर आएगा, नीचे उसकी सारी पार्टीशन होगी, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n अप टू सोन n k फैक्टोरियल, ठीक है। तो k ये जो नंबर है ना, ये इंडेक्स इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। तो देखो ज़रा, नंबर ऑफ वेज भी कहा गया होगा, क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ वेज का भी जिक्र किया गया होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। देखो ज़रा, सबसे पहले क्या करना है, एक आपके पास एग्जाम्पल है जिसके अंदर टोटल नंबर जो है ना वो 9 है, टोटल पॉसिबिलिटीज़ 9 है, लेकिन उसने कहा है कि पॉसिबिलिटीज़ को डिवाइड करो 3 3 2 2 के अंदर। तो आप देखो ज़रा, 9 को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो 3 3 2 2 के अंदर, तो आप 3 बार 2 2 कर लो, 3 3 2 2 के अंदर करनी है आपने, 3 बार 2 2 कर लो और 1 बार 3 कर लो, तो 9 पॉसिबिलिटीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो वेज है, ये वेज बनेंगे आपके 9 फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सोल्व करोगे ना ये सारा तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। समझ लगी ना बात की। तो आपने कितने वेज आपने निकाल दिए, 1 2 3 4 वेज हैं, ये सेल्फ आपने करना है। देन आगे वाली जो एग्जांपल है वो भी आप करिएगा इसी तरह, इसी कंसेप्ट के ऊपर ही है। आगे आपके पास है टोटल नंबर आपके 8 हैं। 5 और 3 का आपने कॉम्बिनेशन लेके आना है इसके अंदर। 5 और 3 की पॉसिबिलिटीज 8 के अंदर से बनानी है। तो देखो जरा 5 और 3 की पॉसिबिलिटीज एक ही बनेगी। 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल सोल्व करोगे इसका आंसर आ जाएगा। अब ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट के लिए देखो जरा, आपने 4 की पॉसिबिलिटीज लेनी है 8 के अंदर से। तो 4 की 2 ही पॉसिबिलिटीज होंगी ना, तो 4 फैक्टोरियल पे डिवाइड कर देना, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है 10 टोटल पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास है। 2 2 3 3 की लेनी है तो आपके पास टोटल 2 आपके पास पॉसिबिलिटीज बनेंगी, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, जब आपके पास टोटल 2 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी तो आपने इसे डिवाइड कर देना, इसका आंसर आएगा 2 5 2 0 0। तो अब देखो ज़रा 2 और 3 के लिए आपने ये पॉसिबिलिटीज़ लेनी थी, 2 और 3 के अंदर रह गए तो आपकी दो पॉसिबिलिटीज़ मुमकिन है, ठीक है। तो ये कहा गया था, ठीक है। अब आप देखो कितनी पॉसिबिलिटीज़ थी आपके पास, 2 और 3, 2 पॉसिबिलिटीज बनी, एक इसकी और एक 2 की और एक 3 की। तो आपने क्या करना है, 2 का फैक्टोरियल भी लेना है तो वो आएगा 4, और आपने ये जो आंसर है उसे उस पर डिवाइड कर देना है तो आपका ये M2 आ जाएगा। ये फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट था। वेज बोला होगा लाजमी स्टेटमेंट के अंदर, तब आपने इस तरह इस थ्योरम को यूज़ करके क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व। जी, आगे वाला जो क्वेश्चन है वो आपने खुद करना है, लेकिन इससे आगे जो आप क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे ना बच्चे, टॉपिक मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में पक्का मस्ट जो है ना वो शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव पक्की आएगी आपको, ठीक है। एक MCQ आएगा लाजमी। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आया के फॉर्मूला वही है, लेकिन पेपर में वो आपसे क्वेश्चन के बारे में कुछ डिफरेंट पूछ लेगा। परमोटेशन के बारे में पूछ लेगा, देखो ज़रा परमोटेशन या अरेंजमेंट्स पूछ लेगा। अरेंजमेंट्स लिख लो, अरेंजमेंट्स, और जब परमोटेशन पूछेगा तो इस तरह एग्जांपल सॉल्व करनी जैसे मैं ये करने लगा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये देखना करना है कि अगर इस टॉपिक की एग्जांपल आ गया ना तो वो वर्ड देगा कोई ना कोई। जैसे बेंजनी है, ये बेंजनी वर्ड है, तो बेंजनी की उसने परमोटेशन का कहा हुआ है कि इसकी परमोटेशन निकालें। तो बेंजनी की परमोटेशन निकालने से पहले आपने ये सोचना है कि बेंजनी में स्पेलिंग कितने हैं। स्पेलिंग देखो ज़रा कितने हैं, मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये टोटल N फैक्टोरियल बन जाएगा। ये N फैक्टोरियल बनेगा 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसमें जो रिपीटेड है वो देखने हैं आपने। ई से स्टार्ट कर लो, बी रिपीट नहीं है, छोड़ देना है, ठीक है। ई रिपीटेड है, ई 1 2 3 फैक्टोरियल। N1 जो होगा ना वो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। N1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। ओके बच्चे, उसके बाद कौन सा रिपीट हो रहा है आपके पास, N दूसरे नंबर पे हो रहा है, N2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। ओके बच्चे, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी इस फॉर्मूले के अंदर। सिर्फ 2 वैल्यू आपकी रिपीट हुई हैं, बाकी छोड़ देनी है सारी फॉर्मूले के अंदर। देखो M इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल ऊपर आ गया, टोटल डिवाइडेड बाय N1 फैक्टोरियल और N2 फैक्टोरियल की वैल्यू लगा देनी है। 7 फैक्टोरियल ओपन करेंगे, 7 6 5 4 और 3 तक चले जाएंगे, और 3 से नीचे 3 कैंसिल कर देंगे, और 2 फैक्टोरियल भी ओपन कर देंगे 2 1, और ये कैंसिल करेंगे 4 के साथ। ये 2 आया, 2 5 6 7, इनको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 420। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे, इस तरह आपने करना है। इस तरह ही आप देखो ज़रा, जिस तरह मैंने ये निकाला है इसी तरह ही हम एक और चेक करते हैं कि ये कैसे मुमकिन होता है और किस तरह ये निकालते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अब आपके पास कोई भी वर्ड आ जाए तो उसको आपने कैसे सोल्व करना है। ये पेपर में आने वाला है ये क्वेश्चन। मेरे पास वर्ड है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के वर्ड जो है ना वो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, ठीक है। तो आपके पास जो ऊपर N फैक्टोरियल आएगा ना वो आएगा 11 फैक्टोरियल। अब रिपीट नंबर रिपीट देख लो, मतलब वर्ड्स कौन से हैं उसके नंबर क्या बनेंगे, M और M बनेगा N1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। उसके बाद आप देखो ज़रा A है, N2 फैक्टोरियल इक्वल 2 फैक्टोरियल। फिर आपके पास कौन सा वर्ड है, T देखो ज़रा, वो भी N3 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 फैक्टोरियल ही आएगा। वैल्यू पुट कर देनी है आपने फॉर्मूले के अंदर, ये आपने सेल्फ करना है। अब देखो ज़रा, मेरे पास पाकिस्तान का वर्ड है। पाकिस्तान का वर्ड आपने सेम ऐसे ही करना है, पाकिस्तान का वर्ड। उसके बाद है मेरे पास कसूर, ठीक है। कसूर का जो वर्ड है वो भी आपने ध्यान से करना है, और इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो देखो ज़रा 1 2 3 4 5 का फैक्टोरियल आपने चेक कर लेना बस, क्योंकि बटे में 1 फैक्टोरियल आने हैं
उसका कोई मतलब नहीं है। तो 5 फैक्टोरियल आपने ओपन कर लेना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद मेरे पास वर्ड है कराची। तो कराची में ए रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो वो भी आपने खुद कर लेना है। उसके बाद मेरे पास है लाहौर, ठीक है, लाहौर का वर्ड है, उसमें रिपीट क्या हो रहा है, उसमें भी कुछ रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, वो भी आपने खुद कर लेना है। उसके बाद मेरे पास है रोशन बेला। ये कसूर में एक बड़ा प्यारा छोटा सा गांव है, और कभी कसूर में आप चक्कर लगाएं, हैदराबाद बुल्ले शाह की नगरी में आए, उर्स चल रहा है उनका, तो कभी आप यहाँ चक्कर लगाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक रोशन बेला छोटा सा गांव है जो बड़ा ही आउट क्लास का जो है ना, वो उधर के एक जो है ना बहुत नामवर तरीन सियासतदान थे, उन्होंने मतलब अभी भी हैं वो, तो अभी वो रिटायर्ड हो गए समझ लें, उन्होंने छोड़ दिया अपनी, वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब थे, तो उन्होंने अपने गांव को बहुत ही एक सोने की चिड़िया की तरह जो है ना उन्होंने एक तैयार किया था अपने गांव को। तो कभी कसूर में चक्कर लगाएं तो रोशन बेले में लाजमी आइएगा, ठीक है, मैं इनवाइट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा गांव है वो वाला। ओके, देखो जरा आगे। उसके बाद है आपके पास ये एग्जांपल है छोटी सी, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब देखो कोई भी अगर आपके पास वर्ड आ जाता है ना, कोई भी, मिसिसिपी ये एक वर्ड है, तो मैं बता देता हूँ वैसे ही आपको। फर्स्ट ईयर की जो बुक है ना मैथ की, चैप्टर नंबर जो 7 है, उसमें एक्सरसाइज 7.2 है, ऑलमोस्ट 7.2 में इस तरह के क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं। पाकपटन शरीफ है, पाकपटन उसमें दिया हुआ है, पाकिस्तान का दिया हुआ है उसने, और उसके बाद मिसिसिपी का दिया हुआ है। मिसिसिपी एग्जांपल है ये वाली, ठीक है ना, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, कई बार ये विजुअल में भी आ चुकी है और आ भी सकती है। ऐसे करके कुछ इसके स्पेलिंग मिसिसिपी, ठीक है। तो मिसिसिपी के आप देख लें इसमें क्या रिपीट हो रहा है, और ये पेपर में घुमाने के लिए वो ऐसे भी दे देता होता है कि आप स्पेलिंग जो है ना ए बी सी इस तरह के भी दे देता होता है, तो वो भी आपने ज़रा ध्यान करना है, ठीक है ना। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया ना आपका कि जो टोटल है वो ऊपर आना है, जो रिपीटेड है वो नीचे आने हैं बस, और 1 को छोड़ देना है, 1 वाले को, क्योंकि उनका कोई कंसेप्ट नहीं होता। अब आपके पास टोटल फ्लैग है 6, कितने फ्लैग हैं, 6 हैं, और उनमें से डंटिकल फ्लैग हैं, मतलब कि 2 कैटेगरीज उसमें बनाई हुई हैं। N1 जो है वो डंटिकल फ्लैग्स हैं 4, और N2 ब्लू फ्लैग के बारे में कुछ उसने बताया हुआ है, तो वो आपके N2 हो जाएगा, 2 फ्लैग्स हैं। तो वैसे ही आपने नीचे डिवाइड कर देना, वैल्यू लगा के ना, तो आपने सोल्व कर देना है, इसका 15 आंसर आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की, सिंपल ये कंसेप्ट था। आगे वाला जो टॉपिक है ना वो थोड़ा सा टेक्निकल आ रहा है, और 7.2 में चैप्टर नंबर 7 में फर्स्ट ईयर में भी आपको वो एग्जाम्पल मिलेगी जो अब मैं करवाने लगा हूँ। ओके जी बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके पास, अच्छे से करिएगा। देखें ज़रा इसमें क्या करना आपने, सिंपल 11 वर्ड दिया गया है, 11 वर्ड की आपने परमुटेशन निकालनी है। देखो ज़रा सबसे पहले 11 वर्ड की परमुटेशन निकालने से पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, आपका जो टोटल वर्ड्स है ना वो आपके 6 हैं, और n फैक्टोरियल आएगा 6, ठीक है, 6 फैक्टोरियल के इक्वल। और रेपिटेशन देख लो ज़रा, रेपिटेशन कौन कौन सी है, रेपिटेशन देखनी है 1 2 3 सिर्फ ये हो रहा है, और N1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। फार्मूला लगाएं, डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, सिर्फ एक वर्ड आपका रिपीट हुआ था। अब देखें इसमें क्या करना है, इसमें आपने ये देखना है कि उसने कहा इसमें से L आप बिगिन कर दो, निकाल दो, तो बाकी क्या रह गया, 1 2 3 4 5 वर्ड रह गए, तो N फैक्टोरियल आपका 5 फैक्टोरियल आएगा। और रेपिटेशन देख लो 1 2 3 की, ठीक है, तो देखो N1 आपका 3 आ जाएगा, वही आपने फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन लॉ कर देना, 20 आ जाएगा। डिस्टेंस लेटर्स, डिस्टेंस लेटर कौन कौन से हैं, ELVN 4 हैं, ठीक है, 4 हैं। तो अगर डिस्टेंस लेटर का अगर कह देना आपको डिफरेंट लेटर का कह दे, तो आपने क्या करना है, सीधा सीधा फैक्टोरियल लेके उसको ओपन करके मल्टीप्लाई कर देना, 24 आ जाएगा। ओके, समझ की बात की। अब उसने कहा कि आप स्टार्ट से E और N ये रिमूव कर दो, LEVE ये रह जाएगा, लेटर गिन लो कितने, काउंट करो, 4 फैक्टोरियल है, और रिपीट देख लो कितने हैं, N1 फैक्टोरियल वो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, फॉर्मूला लगाएं, आंसर आ जाएगा। ओके, आगे आपके पास आगे वाली एग्जांपल बेसबॉल की, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे लेक्चर नंबर 33 में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आपका मेरा अल्लाह हामियो नासिर।